तो चलिए बात करते हैं भैरवपुर गांव की। एक ऐसी जगह जहां एक अनदेखी मौजूदगी की आहट सुनाई देती है। कहानी शुरू होती है भैरवपुर की एक पुरानी वीरान हवेली से। रीना नाम की एक लड़की जिसे भूतों पर यकीन नहीं था, उसने शर्त लगाई कि वो अकेली अंदर जाएगी। अंदर उसे अपनी परछाई के साथ एक और साया दिखा, और फिर कदमों की वो धीमी आहट। यही आहट उस खौफ की शुरुआत थी जो पूरे गांव पर छाने वाला था। फिर कुछ दिन बाद गांव का नाई रघु रात में अकेला घर लौट रहा था। उसके सामने एक साया आया और बोला, तेरा समय आ गया है। रघु बेचारा डर से पागल हो गया। अब कहानी में आते हैं स्कूल मास्टर अनिरुद्ध, जो इन सब बातों को नहीं मानते थे, पर उन्होंने भी वो आहट सुनी। और फिर कानों में एक फुसफुसाहट, तू बच नहीं पाएगा। बस उनका सारा वहम दूर हो गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। बस ड्राइवर अमर को भी देर रात खाली बस में वो मौजूदगी महसूस हुई। खाली बस से आवाज आई, आखिरी मंजिल तो मेरे पास है। अब डर हद से बाहर था। तो इस बढ़ते खौफ की जांच करने के लिए आए डीसीपी अरविंद, जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानते थे। एक तरफ पूरा गांव डरा हुआ था और दूसरी तरफ अरविंद, जो इसे सिर्फ वहम बता रहे थे। पर हवेली में उन्हें भी वो आहट सुनाई दी और किसी ने उन्हें छुआ। अब उनका शक यकीन में बदल चुका था। अब रीना ने हिम्मत दिखाई और डीसीपी अरविंद के साथ मिलकर उस डर की जड़ तक जाने का फैसला किया। सब मिलकर हवेली के ठंडे नम तहखाने में उतरे और वहां दीवार पर खून से कुछ लिखा था, मेरी आहट ही मेरा श्राप है। और तभी उनके सामने एक धुंधला साया आ गया। वो ललिता की आत्मा थी, जिसे 100 साल पहले उसके पति ने खजाने के लिए जिंदा दफना दिया था। तो क्या किया जाए? सबने मिलकर उस श्राप को खत्म करने के लिए हवेली में आग लगा दी। और सालों में पहली बार उस रात गांव में एकदम सन्नाटा था, पूरी शांति। सबको लगा कि बुरा सपना खत्म हो गया, श्राप टूट चुका है। पर क्या सच में? कुछ दिन बाद रीना अपने कमरे में थी और उसे फिर से वही कदमों की धीमी जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मतलब हवेली तो जल गई, पर श्राप खत्म नहीं हुआ। वो आहट अब हमेशा उनके साथ रहेगी।